हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक हो गए। दोस्तों, लास्ट वीडियो पे हमने बात की थी यूजीसी नेट जून 2020 के फर्स्ट पेपर की, उसके क्वेश्चन पेपर और ऑफिशियल आंसर की। ठीक उसी प्रकार से हम इस वीडियो में बात करेंगे पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड जो कि हमारा सब्जेक्टिव जो रहता है अपना, जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं पार्ट 2 यानी कि पेपर 2 ज्योग्राफी। तो दोस्तों, मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास इसमें पूछा गया था। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात यहाँ आपको बता देना चाहूँगा कि इसमें जो है आपसे वो टोटल जो है 100 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और इसमें जो है क्या है, मतलब टोटल जो है वो 200 मार्क्स का जो क्या है हमारा ये पेपर हो जाता है। तो देखिए, इसमें जो है फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सादृश्य असंतुलित विकास नीति का अनुसमर्थन किया था। तो इसका जो राइट आंसर जो था वो था फर्स्ट का 2 A O हिर्ट्जमैन, केवल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित घटकों में से कौन सा एक डार्विन के सिद्धांत जीवों की उत्पत्ति के साथ सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो फर्स्ट था प्राकृतिक खतरा। प्राकृतिक चयन भी उसमें सम्मिलित था। अनुकूलन एडप्टेशन की भी उसने बात की थी। योग्यता की उत्तरजीविता ये भी उसने उस पर क्या है बात की थी। जो उसने क्या है चार्ल्स जो डार्विन ने है जो क्या है अपना सिद्धांत दिया था, या जो अपनी पुस्तक लिखी थी जीवों की उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिजिटीकरण एवं अथवा स्कैनिंग GIS प्रणाली के उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो राइट जो है वो है 2, डेटा संग्रहण, डेटा कलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस उन्नयन तक कोपेंस AF प्रकार के जलवायु क्षेत्र के विस्तार मंदे समुद्र स्तर तक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो था वो था फर्स्ट 1000 मीटर तक। नेक्स्ट है, सौर विकिरण का निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत वापस परिवर्तित होता है और अंतरिक्ष में बिखर जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो थर्ड था। क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि 30% यहाँ पे जो है इन्होंने बता रखा है। मैं जो ये आंसर है वो बिल्कुल आपको ऑफिशियल बता रहा हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन है और दूसरा तरह का अभिकथन क्या है। भूमि क्षमता उपागम वो है जहाँ उत्पादन की विभिन्न कृषि और वानिकी प्रणाली के अंतर्गत भूरक्षण के प्रति उसकी स्वाग्रता के अनुसार भूमि को श्रेणीगत करता था। तर्क इसके बारे में जो दे रखा है, उत्पादन का अत्यधिक मांगजन्य प्रणाली का उत्तम भूमि पर केंद्रण होता है और व्यापक रूप से बंजर भूमि रह जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो होगा थर्ड, यानी कि ए सही है किंतु आर गलत है। ये गलत है और ये फर्स्ट जो है ए जो है वो अभिकथन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, GIS में वेक्टर डेटा मॉडल्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो है 2, केवल V। ये बिल्कुल सही है। यह एक सुसंबद्ध या कॉम्पैक्ट डेटा संरचना है जिसकी उच्च मानचित्रण निर्मलता और गुणवत्ता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित अभिकथनों को उच्चातर्शी वर्ग यानी कि हिप्सोमेट्रिक कर्व दे के संदर्भ में दिया गया था ये। तो इसमें जो है राइट आंसर जो होगा 8 का जो है वो थर्ड होगा, ए और डी यानी कि यह अपवाद द्रोणी ड्रेनेज बेसिन का क्षेत्रफल संबंधी ऊंचाई को दर्शाता है। और डी जो है किसी अपवाद द्रोणी के किसी उच्चादर्शी यानी कि हिप्सोमेट्रिक कर्व के आकार की विशेषता जानने का सरल तरीका है उच्चादर्शी समाकलन की गणना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किस ऊर्ध्वगामी क्रम व्यवस्था अनुसार निम्नलिखित प्रकार के बादल पाए जाते हैं, यानी कि मतलब क्रम वाइज आपने इसको बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो है 2, पहले C आएगा, फिर V आएगा, फिर जो है A आएगा और नेक्स्ट जो है 4 आएगा, यानी कि स्टेटस स्टेटोक्यूमुलस आएगा, अल्ट्रोस्टेटस आएगा और साइरिस आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो था वो था, किसने प्रदूषण को इस रूप में परिभाषित किया है कि पदार्थ अथवा ऊर्जा प्रारूपों की बहुत उपस्थिति जो
अनाच्छादित पूर्वक उत्पन्न हो गई है, अपने उद्देश्य से अधिक समय तक टिकी हो, दुर्घटना द्वारा बची हो अथवा अनदेखे प्रभाव से रूप पूर्व हो, मात्रात्मक रूप से जो उसके आदमी के स्वास्थ्य को नुकसान हो अथवा उसको सुरक्षित करती हो। तो ये जो परिभाषा प्रदूषण की जो दी थी वो दी थी क्वेश्चन नंबर 10 का जो है फर्स्ट आंसर होगा लॉर्ड केनेट ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीक भूगोल के विकास में योगदानकर्ताओं का सही क्रम पूछा था। ग्रीक जो ज्योग्राफर थे उनका आपने क्रम वाइज करना था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो थर्ड था। पहले एनेक्सिमेंडर थे, फिर हेरोडोटस आते हैं, इराटोस्थेनीज आते हैं और फिर जो है हिप्पार्क्स आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है हवा की दिशा के समकोण की ओर उन्मुख दीर्घित रिज के रूप में निर्मित बालू जो टिम्बो का जो सैंड ड्यून्स जो होता है टिम्बो को उसको क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वो होगा थर्ड अनुप्रस्थ ड्यून्स यानी कि अनुप्रस्थ बालू स्तूप। क्वेश्चन नंबर 13 हाइपर मार्केट्स विपणन केंद्र कहाँ पर स्थित होगा। हाइपर मार्केट्स विपणन केंद्र वो ये जो है क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो होगा थर्ड शहर के बाहर। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे भी जो क्या है अभिकथन और तर्क दे रखे थे। अभिकथन जो है वो है जलवाष्प के साथ कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य जिम्मेदार है। तर्क इसके बारे में दिया गया था कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण ताप अवशोषक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो होगा थर्ड ए सही है किंतु आर सही नहीं है। ए सही है किंतु ये सही है लेकिन ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे जो क्या है आपके पास टोपोग्राफी दे रखी है और आपके पास दूसरी साइड जो है प्रोसेस दे रखा है या डेन्यूडेशन दे रखा है। तो इनको जो है आपने जो क्या है वो मैच करना था। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर जो था वो था फर्स्ट यानी कि ए का थर्ड होगा। मोनोडॉक जो है नदी के द्वारा बनता है और बी जो है वो बी का जो है वो 4 होगा। अंधघाटी जो है वो भौम जल जिसको लैंड ग्राउंड वाटर हम बोलते हैं और सी का जो है वो 2 होगा। ड्रमलिन जो है वो ग्लेशियर के द्वारा जो क्या है निर्मित टोपोग्राफी है और जो क्या है डी का जो है वो फर्स्ट होगा। ड्राई कैंटर्स जो है वो पवन द्वारा बनाए जाते हैं डेजर्ट में खास तौर से। क्वेश्चन नंबर 16 भारतीय मानसून की अरब शाखा और बंगाल की खाड़ी का निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विलय होता है। बंगाल की खाड़ी और जो क्या है हमारा अरबियन सागर का जो मानसून है उनका जो क्या है वो विलय जो क्या है वो कहाँ पे होता है। इस तरह का जो क्या है क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे ये बे ऑफ बंगाल है, ये जो क्या है अरेबियन सी है। तो इनका जो क्या है विलन पूछा था जो मानसून जो क्या आता है इनका विलन जो है वो कहाँ पे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो फर्स्ट राइट आंसर जो था वो था फर्स्ट पंजाब और हिमालय से लगा हुआ क्षेत्र। पंजाब और हिमालय से लगे हुए जो क्षेत्र है वहाँ पे जो क्या है इनका जो क्या है मिलन होता है विलय होता है एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट है ये जो है वो यहाँ पे पूछा गया था क्या बोलते हैं टाइड से। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 में जो क्या है अभिकथन और तर्क दे रखे हैं। प्रत्येक दिन में चंद्रमा द्वारा तीव्र ज्वार समय अंतराल जो है वो 50 मिनट का है। तर्क जो इसके बारे में बताया गया वो है उच्च और निम्न ज्वार किसी स्थान पर 2 चक्र पूरा करने की कुल अवधि का 24 घंटा और 50 मिनट है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर था वो था फर्स्ट ए और बी दोनों सही है और एक इसकी क्या मतलब सही व्याख्या है। आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित किस समूह की स्थल आकृति का निर्माण अप्रदन के कारण होता है यानी कि ओनली इरोजनल के द्वारा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो था वो था फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो फर्स्ट है पलाया शिखरिका जलज गर्तिका। ये जो क्या है सब जो क्या है इरोजनल है, बाकी में जो क्या है कोई ना कोई जो क्या है डिपोजनल लैंडफॉर्म फीचर जो है सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 19 इसमें भी कथन और अभिकथन और तर्क दे रखे थे। अभिकथन ए जो है वो उत्पादन का वैश्वीकरण व्यापार के वैश्वीकरण की समवर्ती है क्योंकि एक दूसरे के बिना कार्य नहीं कर सकते। आर इसका जो क्या तर्क दिया गया था इसके संदर्भ में वो था 1970 के दशक में जारी वैश्विक स्थल समय के अभिसरण की प्रक्रिया के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का स्तर परिणाम और दक्षता में निरंतर वृद्धि हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर था वो था फर्स्ट ए और आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 था इनमें से कौन संघीय राज्य का प्रारूप नहीं है। संघीय राज्य का प्रारूप नहीं
है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो था थर्ड, सामाजिक या कंपोजिट। 21 जो है वहाँ पे भी आपको क्या है, सुमेलित करना था। लैंड फॉर्म्स दे रखे थे और प्रोसेस दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे जो है इसका जो राइट आंसर जो होगा 21 का, वो जो है वो फर्स्ट होगा। ए का जो है वो 2 होगा, मोरेंस जो है हिमनद के द्वारा बनाया जाता है, डिपोजनल है। और बी का जो है वो 4 होगा, गोंद या सिल्ट जो है ये नदी द्वारा होता है। सी का जो है वो फर्स्ट होगा, लॉयस जो है वो पवन के द्वारा बनाया जाता है। और डिस्पोट्रॉन जो है डी का जो है वो थर्ड होगा, हिमनद ग्लेशियर जो है उसके द्वारा क्या है इस स्थलाकृति बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्सीजन के पुनर्चक्रण अवधि के लिए जो है वो सही है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर जो है वो है 2000 वर्ष में जो क्या है ऑक्सीजन चक्र की जो क्या है अवधि रहती है 2000 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 23, मापन विधियाँ दे रखी है यहाँ पे, टेक्निक्स ऑफ मेजरमेंट एंड प्रतिपादक दे रखे उसके कि मतलब किसने जो क्या है उसको प्रतिपादन किया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर जो था वो था फर्स्ट, ए का जो है वो थर्ड होगा, रैंक कोफिशिएंट मेथड जो है कैंडल। बी का जो है वो फर्स्ट होगा, कीप यील्ड एंड कंस्ट्रक्शन इंडेक्स ये जो है जसवीर सिंह ने दिया था। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लैंड ये जो है सी का जो है वो 2 है, डेडले स्टम्प। और इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी ये जो है एम शफी ने जो क्या है एम शफी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 25, फसल संयोजन के बारे में बीबर की पत्ती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो राइट आंसर जो था क्वेश्चन नंबर 24 का वो था फर्स्ट, केवल ए बी सी। ये क्या है, उन्होंने दिए गए एक क्षेत्र में उपक्रमों के सापेक्षिक महत्व के साधारण निरीक्षण से बेहतर विश्लेषण पद्धति प्रस्तावित की थी। उन्होंने इस धारणा में समय का आयाम जोड़ा कि पिछली शताब्दी के दौरान ब्रिटेन की सर्वोत्तम और सबसे खराब कृषि भूमि परिवर्तन हुआ है। और थर्ड सी जो है, उन्होंने उन उपक्रमों की संख्या का पता लगाने का प्रयास किया जिन्होंने वास्तविक सैद्धांतिक उपकरणों के संयोजन में अंतर को न्यूनतम किया। तो इस तरह से जो क्या है ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो है फर्स्ट, इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, यानी कि ए का 2 होगा, सोडियम क्लोराइड जो है वो है 27.21। और बी का जो है वो मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका जो है फर्स्ट होगा। फिर मैग्नीशियम सल्फेट जो है सी का 4 है। और डी का जो है वो थर्ड होगा। इस तरह से जो क्या है इनको आपने मिलाने थे। नेक्स्ट है यहाँ पे जो है बंदोबस्त और प्रारूप दे रखा था यहाँ पे जो क्या है तो देखिए यहाँ पे एक रूप यादृच्छिक एक रूप की अपेक्षा अधिक गुंचित और गुंचितहीन सब दोनों सबका जो है आपने जो है उचित कूट आपने बताना था कि कौन सा जो है इनसे मैच कर रहा है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर जो था वो था 26 का फर्स्ट। ए का जो है वो 2 होगा, एक रूप ये यानी कि एक समान जो क्या है इसमें दर्शाया गया है, एक रूप जो यहाँ पे सेटलमेंट हो इस तरह से। बी का जो है वो फर्स्ट होगा, बी का यादृच्छिक का जो है वो फर्स्ट होगा। और सी का जो है वो 4 होगा, एक रूप या अपेक्षा अथवा गुंचित, सी का जो है वो 4 होगा। और डी का जो है वो थर्ड होगा, गुंचित यानी कि एक जगह जो है गुच्छे में जो पाई जाती है उसको गुंचित जो क्या है सेटलमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन से कथन सुधारोत्तर काल पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में कृषि वृद्धि में मंदी के बारे में सही है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो था वो था फॉर केवल ABC, केवल ABC। कृषि में सार्वजनिक और सामान्य निवेश में मंदी, घेत का घटता आकार, नए प्रौद्योगिकी के विकास में विफलता। नेक्स्ट वन इज 28, समुद्री जल के गर्म होने की प्रक्रिया को पहचाने। तो इसका जो राइट आंसर जो था 28 का वो था 3, केवल A और B। 3 में क्या है, केवल A और B, यानी कि सूर्य से प्राप्त विकिरण का अवशोषण और गतिज ऊर्जा का रूपांतरण, ये जो क्या है समुद्री जल के गर्म होने के में क्या है सहयोग करते हैं। नेक्स्ट, जीवन निर्वाह खेती के कार्य में संलग्न देशों की विशेषताओं में निम्नलिखित तथ्य शामिल है। जीवन निर्वाह खेती जो मतलब जीवन निर्वाह के लिए जहाँ पे खेती की जाती है उस कार्य से संलग्न देशों की विशेषता है, जो कि मतलब उन जिन देशों में जो क्या है इस तरह की जो क्या है कृषि की जाती है उनकी क्या विशेषता
जो है हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो था वो था फॉर ABC। ABC विकासशील अर्थव्यवस्था है, जनसंख्या का उच्च घनत्व है वहाँ पे और प्रौद्योगिकी का न्यूनतम स्तर है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक भूगोल से संबंधित नहीं है पूछा था। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो है वो थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो केवल बी, यानी कि केवल बी। आर जॉनसन नहीं थे, बाकी ये जो क्या है आर वोमैन। एफ रेडजेल को तो राजनीतिक भूगोल के फादर भी कहा जाता है। मैकिंडर भी का भी इस राजनीतिक भूगोल में बड़ा योगदान रहा था। जापान में परिवार रजिस्टर को किस नाम से जाना जाता है। 31 का जो राइट आंसर जो था 31 का था हमारे पास 3 कोसोकी। इस बार का जो पेपर है वो कुछ बड़ा अजीब अजीब क्वेश्चन जो क्या है इसमें देखने को मिले। क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर होगा वो होगा फॉर। यहाँ पे क्या करना था, आपका लेखक के नाम दे रखे और पुस्तक के नाम देखे रखे एक साइड। तो ए का जो है वो 4 होगा। ए वेबर ने जो है थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री जो है वो उन्होंने बुक्स जो लिखी थी और उसमें क्या है ये जो मतलब सिद्धांत भी दिया था अपना। बी का जो है वो थर्ड था। हुबर का जो है द लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक इक्विटी। और सी का जो है वो 2 होगा। ए प्रेड का जो है बिहेवियर एंड लोकेशनल फाउंडेशन फॉर ए जियोग्राफिकल एंड डायनामिक थ्योरी। और डी का जो है वो फर्स्ट होगा। DM स्मिथ का जो है इंडस्ट्रियल लोकेशन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफिकल एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 33, अब अरब विद्वान कौन था जिसने जो है टोलेमी की पुस्तक में सुधार किया था। क्वेश्चन नंबर 33 का जो है वो होगा फॉर अल इद्रिसी। क्वेश्चन नंबर 34, एन इंट्रोडक्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी टू हिस्ट्री ऑफ द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड किसकी पुस्तक है। 34 का जो राइट आंसर जो था वो था 2, ये है विडाल डिला ब्लाश। नेक्स्ट वन इज 35, अभिकथन और तर्क किसमें भी दे रखे हैं। वैश्वीकरण स्वतंत्रता की मात्रा में वृद्धि करता है जिसका परिणाम घरेलू अर्थव्यवस्था पर अधिक कम नियंत्रण और आर्थिक समूह प्रभुता की हानि के रूप में सामने आता है। तर्क किसके बारे में जो बताया गया था वो था वैश्वीकरण उपभोग संस्कृति को प्रोत्साहन देता है जो सभी देशों की जीवन शैली और मूल्यों के साथ संगत नहीं हो सकते। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है वो है 2। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की जो क्या है वो सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पे भी अभिकथन और तर्क जो है यहाँ पे पूछ रखे। इस तरह का जो अभिकथन और तर्क जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है इस बार जो है वो कुछ ज़्यादा ही देखने को मिले। तो क्वेश्चन नंबर 36 जो है यहाँ पे जो क्या है अभिकथन दे रखा है निर्माण प्रचालन और हस्तांतरण BOT एक योजना है जिसके अंतर्गत सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए सार्वजनिक प्रचालकों को आमंत्रित किया जाता है। तर्क दे रखा है BOT योजना के अंतर्गत निजी निवेश को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम संशोधन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर जो था वो था थर्ड। ए सही है परंतु आर सही नहीं है। ए सही है किंतु आर सही नहीं, यानी कि ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पे भी कथन दे रखे कथन 1 और कथन 2। कथन 1 है ऑक्सीजन के उपयोग में 1860 में हुई औद्योगिक क्रांति के बाद जो है वो वृद्धि हुई है। कथन 2 जो दे रखा है ब्राजील और भारत विश्व के दूसरे देशों से अधिक सालाना ऑक्सीजन का उपयोग करता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर जो था वो था थर्ड। कथन ए सही है किंतु 2 सही नहीं है, यानी कि ये सही है। 1860 के औद्योगिक क्रांति के बाद क्या है ऑक्सीजन के उपयोग में वृद्धि हुई है, लेकिन ये जो क्या है वो गलत है। स्थानिक अर्थव्यवस्था में कर्म विकास के 4 चरणों का निरूपण किसने किया था। ये जो है क्वेश्चन नंबर 38 का जो है राइट आंसर वो होगा फर्स्ट जॉन फ्राइडमैन। नेक्स्ट जो है वो है 39, अभिकथन और तर्क इसमें भी दे रखे थे। थर्मल इंफ्रारेड को रिमोट सेंसिंग में रेडियोमीटर्स द्वारा संवेदन या सेंस किया जाता है। फिर तर्क दे रखा था थर्मल इंफ्रारेड ने न तो मानव आंखों द्वारा देखी जा सकती है और न ही फोटोग्राफी की जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर जो था वो था फर्स्ट। ए और आर दोनों सही है और आर ए की क्या है सही व्याख्या है। निम्नलिखित में से नोडल क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है। नोडल क्षेत्र का जो उदाहरण है क्वेश्चन नंबर 14 का जो है वो था 2 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। नोडल जो है एक सेंटर होता है एक हिसाब से, तो हमारा जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली वाला है
क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित अक्षांशों में से एक पर उत्तरी गोलार्ध में ऊष्मा बजट में 9 अधिकता और 9 ही कमी होती है। ऐसा जो क्या अक्षांश पूछा गया था। तो 41 का जो राइट आंसर जो था वो था थर्ड, 38 डिग्री नॉर्थ। 42 जो है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 3 पूर्ण स्पष्ट दौर है। दूसरा दौर जो उत्पादन के कारकों की गतिशीलता का सूचक रहा है, किस दौर के दौरान बना था? ये था 42 का जो राइट आंसर है वो होगा थर्ड, 1970 और 1990। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक दो दिए गए विवरणों की असमानता को दर्शाने के लिए सही है? क्वेश्चन नंबर 43 का जो है वो राइट आंसर जो था 43 का जो है वो था फॉर लॉरेंज कर्व जो है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस भूगोलविद ने सामान्य वर्सेस विशेष भूगोल के द्विभाजन की आधारशिला रखी थी? तो ये जो था वो था 44 का जो राइट आंसर है वो है 44 का जो है बर्नार्ड वार्निस है, 4 होगा। बर्नार्ड वार्निस ने जो क्या है भूगोल में द्विभाजन की जो है वो आधारशिला रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, डार्विन के सिद्धांत जीवों की उत्पत्ति अधिकांश एक रूपतावाद के नियम के संदर्श है। कथन 2 दे रखा था, व्यक्तिक जीवों में वंशागत भिन्नताएं है। तो इसका जो राइट आंसर जो है 45 का वो होगा फर्स्ट कथन, ए और 1 और 2 दोनों सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट ढाल प्रतिस्थापन का प्रतिपादन किसने किया था? 46 का जो है वो 2 होगा। ढाल प्रतिस्थापन जो मॉडल था उसका प्रतिपादन किया था पैक ने। नीचे जो है कथन दिए गए हैं ए और 1 और 2। तो यहाँ पे देखिए सब एक जो है समुद्री सतह के नज़दीक दबाव में वृद्धि के कारण सतह से गहराई की ओर घनत्व बढ़ता है। कथन 2 दे रखा है, यदि हल्की सतह जल हवाओं द्वारा दूर ले जाया जाता है, संघन उप सतह जल सतह पर ऊर्ध्वगामी होता है। तो यहाँ पे जो क्या है 47 का राइट आंसर जो है वो फर्स्ट था। कथन ए और ये 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 48, भू आवृत्ति के द्वारा अवस्थित द्रव्यमान को कोबर ने निम्नलिखित नाम दिया था। तो ये जो दिया था 48 का जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, क्रेटोजन जो क्या है नाम दिया था उसने। निम्नलिखित 2 कथन दिए गए ए और आर, अभिकथन और तर्क यहाँ पे भी दे रखे हैं। अभिकथन जो है वो एलुशियन द्वीप ज्वालामुखी विस्फोट का स्थल होता है। तर्क है अपसरण पट्टिका उपांत ज्वालामुखी विस्फोट का स्थल होता है। तो 49 का जो राइट आंसर जो है वो फर्स्ट होगा। ए और आर दोनों सही है और ए आर ए की सही व्याख्या है। 49 का जो है फर्स्ट है, ये भी सही, ये भी सही है और इसकी क्या है ये सही व्याख्या भी है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित से कौन सा कूट नीचे दिए गए आरेख के विभिन्न स्थानिक लागत राजस्व स्थितियों में लाभप्रदता को की इष्टतम अवस्थिति को दर्शाता है? इष्टतम मतलब उपयुक्त यार की सबसे उचित या सबसे अच्छी। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर जो था वो था 2B। नेक्स्ट है 51, निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि का प्रयोग सामान्यतः एक क्षेत्र या उद्योग में होने वाले परिवर्तन के कारण अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन के संख्यात्मक रूप से अनुमान लगाने के लिए किया जाता है? तो 51 का जो राइट आंसर जो था वो था थर्ड, केवल सी, यानी कि आगत निर्गत विश्लेषण। नेक्स्ट है 52, यहाँ पे भी अभिकथन और तर्क दे रखे थे। अभिकथन है स्थानिक जलवायु संबंधी घटकों में मैकिन्डर के केंद्र स्थल को विश्व के कतिपय अन्य बड़े और संपन्न क्षेत्रों की अपेक्षा तुलनात्मक हानि पहुंचाई है। तर्क दे रखा है केंद्र स्थल अपने स्थानिक और परिणामी विशेष जलवायु के कारण एक स्थायी कठिनाइयों का क्षेत्र है। तो 52 का जो राइट आंसर जो था वो था फर्स्ट, दोनों सही है और आर ए की जो क्या है सही व्याख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरणीय स्रोत नहीं है? 53 का जो है वो 3 होगा, जीवाश्म ईंधन। भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सीमांकन बंटवारे के पश्चात किया गया। यह किस प्रकार की सीमा है? देखिए इसका जो आंसर है वो जो क्या है एनटी की जो ऑफिशियल आंसर की थी, फाइनल आंसर की, उसमें जो क्या है इसके 2 आंसर माने गए, एक अनुवर्ती और दूसरा क्या है सांस्कृतिक, यानी कि ये जो है वो दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 54, पहले जो है इसका जो क्या है आंसर जो है वो सांस्कृतिक बना गया था, लेकिन कई स्टूडेंट ने इस पर जो है ऑब्जेक्शन किया था।
चैलेंज किया था, तो अणुभट्टी को भी जो किया इसमें सही माना गया है। क्वेश्चन नंबर 55, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी विषयों, घरेलू राजनीतिक और सुरक्षा मामले तथा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, राजनीतिक भूगोल में एक नया रुझान है जिसे कहा जाता है। 55 का जो है वो 2 होगा, बृहत भू राजनीतिक, मेटा जियोपॉलिटिक्स, मेटा जियोपॉलिटिक्स। 56 जो है यहाँ पे भी अभिकथन और तर्क दे रखे हैं। अभिकथन जो है, लेटराइटिक मृदा का निर्माण उस स्थिति में होता है जब उच्च तापमान और अच्छी बारिश हो तथा क्रम से आर्द्र और शुष्क समय अवधि, क्रम से आर्द्र और शुष्क समय या अवधि आती है। तर्क दे रखा, लेटराइटिक मृदा काफ़ी फूल जाती है और वर्षा ऋतु में गीली होने के बाद लिस लिसी हो जाती है और स्वतः जूती हुई रूप में जानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 56 है उसका जो है वो थर्ड है, ए सही है किंतु आर सही नहीं है, यानी कि ए सही है और ये जो है वो गलत है। लेटराइटिक मृदा निर्माण उस स्थिति में होता है जब यह तापमान और अच्छी बारिश हो, क्रम में और आंध्र और शुष्क समय अवधि जो है उत्पन्न हो, तो उस टाइम जो क्या लेटराइटिक मृदा का निर्माण होता है। लेकिन ये लिस्सी नहीं होती है और जूती हुई मतलब जब बारिश होती है उसके बाद जो क्या है जूती हुई नहीं दिखती है, ये जो है गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सा एक पौधे की जड़ों द्वारा अकार्बनिक लवणों और पानी के अवशोषण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर होगा वो जो क्या है यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सा पौधों को जड़ों द्वारा अकार्बनिक लवणों और पानी के अवशोषण से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर जो है वो मुझे नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 57। नेक्स्ट जो है 58, कौन एक वैज्ञानिक समुद्री मौसम विज्ञान के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। तो 58 का जो राइट आंसर जो है वो है 2 एम एफ मरे। नेक्स्ट है 59, निम्नलिखित में से किसने भूगोल को जीव विस्तारीय संबंधी विज्ञान के रूप में व्याख्यायित किया है। ये जो है वो 59 का जो है वो है 2 हैटनर ने, क्रोनोलॉजिकल साइंस। रीमलैंड सिद्धांत को H.J. स्पाइसमैन द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर जो है वो होगा 1942, जो क्या है ऑफिशियल आंसर की में माना जाता है। अगर आप जो है बुक में देखोगे तो ज़्यादातर जो है 1944 जो क्या है वो बताया गया है, लेकिन अगर आप इंटरनेट में देखोगे और एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार जो है इसका राइट आंसर जो है 1942 माना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, अभिकथन और तर्क यहाँ पे भी दे रखे थे। अभिकथन है, संघन जीवन निर्वाह कृषि के क्षेत्रों में पशुपालन फसल उत्पादन की एक अल्प उपजीविका है। तर्क दे रखा है इसके बारे में, पूरे क्षेत्र में पशुओं के जनन की वैज्ञानिक पद्धति के अभाव के कारण कृषकों के सामने पशुओं के पालन पोषण में बाधा उत्पन्न होती है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर है वो है 2A और R दोनों सही है, लेकिन यह एक दूसरे की क्या है सही व्याख्या नहीं है। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन एक दूसरे की जो है सही व्याख्या नहीं है। हंटिंगटन, ये देखिए हिंदी में जो है हंटिंगटन, जबकि हंटिंगटन है के अनुसार भविष्य के लिए भौगोलिक विचार के दिशा निर्देशों को किसने निर्धारित किया है। ये जो है वो 62 का जो राइट आंसर जो था वो था फॉर वॉन रिचर्डसन ने। ये हंटिंगटन भी नहीं है, ये मुझे लग रहा है हैटनर था ये। क्वेश्चन नंबर 0 से, अंग्रेजी में जो क्या है ये हैटनर था। 0 से 1 के बीच मानक विचलन की आवृत्तियों की प्रतिशत निम्नलिखित में से कौन सी है। तो 63 का जो राइट आंसर जो है वो है फर्स्ट 34.13%। 64 जो है, निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा 2 कार्बन मुक्त करता है, कार्बन मुक्त करता है, रिलीज करता है। तो 64 का जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट A और B। ज्वालामुखी विस्फोटन से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जीवाश्म ईंधन के दहन से भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो नेक्स्ट है 65, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें अधिकेंद्र पर अधिक विध्वंसात्मक होती है। 65 का जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट एस तरंगे, यानी कि सेकेंडरी तरंगे बताई गई है, जो कि जो है वो बिल्कुल गलत है।
अधिक विध्वंसात्मक है। ये जो है इसका जो राइट आंसर जो आना था वो आना था पी वेव, एल वेव आना था इसका जो है राइट आंसर जो है वो एल वेव, लेकिन आंसर की में जो क्या है एस तरंगे माना गया है। अब एनटीए का कोई पता नहीं है क्या, कुछ मुझे कुछ कोई समझ नहीं आ रहा। जहाँ पे भी जितना भी मैंने स्टडी किया, जितनी बुकों में मुझे मिला है, एल जो तरंगे वो सबसे अधिक जो क्या है वो विध्वंसकारी जो क्या है वो मानी जाती है। और इस पर जो है वो कोई स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शन भी किया था, मतलब कोई चैलेंज भी किया था। क्वेश्चन नंबर 66 जो है, अभिकथन ए, वैश्वीकरण भारत के विकसित अविकसित राज्यों के बीच असमानता को बढ़ाने का में परिणत हुआ है। आर बताया गया था, संगठित क्षेत्र शुद्ध घरेलू उत्पादन 63% प्रदान करता है, लेकिन कार्यक्षमता का 93% रोजगार प्रदान करता है। तो 66 का जो राइट आंसर जो है वो है थर्ड, ए सही है परंतु आर सही नहीं है। ए सही है किंतु आर सही नहीं है, ये सही है ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है? तो देखिए हिमाचल प्रदेश होकर जो कि कौन सी नदी नहीं बहती है, ये जो है वो झेलम आएगी। ब्यास भी है, चेनाब भी है, रवि भी है, झेलम नहीं है। तो थर्ड जो क्या है इसका राइट आंसर होगा। द्विविमीय आरेख को जाना जाता है, द्विविमीय आरेखों को जाना जाता है। 68 का जो है वो है फोर क्षेत्र से इनका जो क्या है वो संबंध है। निम्नलिखित संयोजकता मैट्रिक्स में कौन सा मैट्रिक्स 6 नोडल के दिए गए नेटवर्क को उद्देश्य लाने के लिए सही है? ये जो है वो 69 का जो राइट आंसर है वो होगा 2। नेक्स्ट वन इज स्वंगीकरण क्षेत्र में डिस्कार्ड क्षेत्र, ये पद निम्नलिखित में से परिसीमन से संबंधित है। 70 का जो है वो है थर्ड, शहर का सीबीडी। नेक्स्ट है अभिकथन और तर्क दे रखे थे। बॉन-थ्यूने ने तर्क दिया कि सेक्टरीय खेतों सर्वाधिक आतंकिक होते हैं और किसान द्वारा खेत के इर्द गिर्द आवागमन में बिताए जाने समय को घटाता है। तर्क दे रखा है सेक्टरीय खेत सामान्य होते हैं उनका, बल्कि उनका भिन्न भिन्न कृषि प्रणाली और पर्यावरण में उपयोग किया जाता है। 71 का जो है वो 4 होगा। ए सही है परंतु आर सही नहीं है। ए सही है किंतु आर सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? 72 का जो राइट आंसर जो है वो होगा 2, केवल ए जो है वो सही नहीं है, बाकी सारे जो क्या है वो सही है। हरित क्रांति में चयनित फसलों के उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित की है। हरित क्रांति में सभी कृषकों के बीच एक सामान्य आय सुनिश्चित की है। हरित क्रांति से खेतों में मशीनीकरण को सुनिश्चित किया। ये सारे जो क्या है वो सही है और ये फर्स्ट जो है वो सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो जो क्या है केवल ए यानी कि 2 होना था। नेक्स्ट वन इज वर्षण के प्रकार पूछे गए थे और उनका जो क्या है आकार पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर जो था 73 का वो था 4। ए का जो है वो थर्ड होगा कुहासा 0.005 से 0.005 मिलीमीटर। बी का जो है वो 4 होगा बर्फ 1 मीटर से 20 मिलीमीटर। फिर आएगा 4 का जो है वो सी होगा, सॉरी सी का जो है वो फर्स्ट होगा कच्चे ओले जो है 2 से 5 मिलीमीटर। हिमी वर्षा जो है 0.5 से 5 मिलीमीटर जो क्या है साइज जो इसका रहता है। 74 बाढ़ रक्षित वनस्पतियाँ निम्नलिखित में समान रूप से मिलती हैं। ये जो मिलती है क्वेश्चन नंबर 74 का जो है वो है 4 वृष्टि छाया प्रदेश यहाँ पे दे रखा है, जबकि ये जो है इसका आंसर जो क्या है मुझे डेल्टा प्रदेश लग रहा है, पर जो फाइनल आंसर की में वो वृष्टि छाया क्षेत्र दे रखा है। तो हम ये इसको क्या है अभी यहाँ पे ये इसको क्या है सही हो सकता है, ज़्यादा इसकी चांस है। यदि किसी वायु द्रव्यमान का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सांद्रण मिश्रण अनुपात 20 ग्राम है और H2O वाष्प 5 ग्राम है तो सही अपेक्षित आर्द्रता खलिस्तान आर्द्रता प्रतिशत को चयन करें। 75 का जो राइट आंसर जो है वो है 50%। सिद्धांत दे रखे हैं और उसके प्रस्तावक दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है 76 का जो राइट आंसर है वो 4 है। ए का जो है वो 2 होगा तापीय संकुचन
सिद्धांत यानी कि थर्मल कंस्ट्रक्शन थ्योरी, जेफरियन जे। बी का जो है वो थर्ड होगा, थ्योरी ऑफ जियोसियाचन, हाल एंड डाना ने दिया था। सी का जो है वो फोर होगा, थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, हेरियस ने दी थी। ड्राई ड्राइगटन ऑफ यूनिफॉर्मेटिज्म, जेम्स हटन ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र संचयी बारंबारता विवरण को दर्शाने के लिए उचित है? तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो है वो 2 था, तोरण अजायुब। 78 जो है यहाँ पे जो है कथन दे रखे थे दो। फर्स्ट जो है वो है सभी गतिशील वस्तुएं अपनी गति के कारण किसी कार्य करने में सक्षम है। दो सेकंड दे रखा है स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। तो 78 का जो है वो मैं आपको आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। यहाँ पे जो क्या है मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया है। तो 70 क्या नेक्स्ट जो है वो है 79। 79 का जो है रीवा तट उदाहरण है। 79 का जो है वो है फर्स्ट निमज्जित भूमिका। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तरवर्ती वैश्वीकरण काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विषय में क्या सही नहीं है? इसका जो है वो थर्ड होगा, सत्य तुलनात्मक लाभ पतन की ओर है। ये जो क्या है ये सही नहीं है, बाकी सारे सही है। निम्न में से कौन सी भू आकृतिक निर्माण की रीति के आधार पर दूसरों में से भिन्न है? ये है 81। 81 का जो है वो 4 है। निम्नलिखित क्षेत्र में कौन सा एक ऊर्ध्वाधर धूप के साथ दोपहर में 1 मीटर चौड़ाई की सौर विकिरण द्वारा अनुसंधानित होता है? 82 का जो है वो फर्स्ट होगा। 83 का जो है यहाँ पे बुक्स दे रखी है और राइटर्स दे रखे हैं, तो इसका जो है वो 83 का सॉरी 83 का राइट आंसर जो है वो थर्ड होगा। ए का जो है वो 2 होगा। ए का जो है वो थर्ड होगा। फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी, ए पी ओडम। बी का जो है वो ए का जो है वो 2 होगा। ए एन बार्डिया का, ये सॉरी ए एन बार्डिया का फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी, ए एन बार्डिया। बी का जो है वो 3 है, इंडियन वाटर वेल्थ, ई पी ओल्डम। फिर है जियोलॉजी ऑफ इंडिया, सी का जो है वो फर्स्ट है, एच के गुप्ता। और डैम एंड अर्थ को ये जो है के एल राव का है। तो इस तरह से इनको मैच करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, उत्तक चित्र या हिस्टोग्राम निम्नलिखित आंकड़ा डेटा या आंकड़ा वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन से संबंध रखता है? तो ये है 84 का जो राइट आंसर जो है वो था 2, सतत आवर्ती वितरण। यहाँ पे जो क्या है 85 में जो है अभिकथन और तर्क दे रखे थे। अभिकथन है वर्तमान में भारत में सूचना प्रौद्योगिकी सेवा का सबसे बड़ा उपभोक्ता जो है वो है सरकारी क्षेत्र है। तर्क दे रखा था भारतीय कंपनियां कुल राजस्व और यहाँ तक कि सूचना प्रौद्योगिकी निर्यात बाजार की हिस्सेदारी में बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आगे निकल गई है। 85 का जो राइट आंसर जो है वो है 2, ए और आर दोनों सही है, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट वन इज 86। यहाँ पे जो क्या है आपको मैच करना था। तो 86 का जो राइट आंसर जो था वो था फर्स्ट, ए का 4 केंद्र स्थल जो है मैंकिंडर ने दिया था। बी का थर्ड पर रीमलैंड को जो है वो स्पाइसमैन ने दिया था। सी का जो है वो फर्स्ट है राज्य का वर्णन वॉन ब्लैकेनबर्ग। और राज्य का क्षेत्रीय विकास का सिद्धांत जो है वो फ्रेडरिक हेर्ज़ल ने दिया था। नेक्स्ट है 87 जो है यहाँ पे भी कथन दे रखे थे। कथन पहला जो है वो तत्व पुंज या पुंज यानी कि मास कि किसी तंत्र में ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है और ना ही समाप्त हो जाती है। कथन 2, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय नहीं है। तो 87 का जो है वो राइट आंसर जो है वो थर्ड है, ए सही है किंतु 2 गलत है, यानी कि ये गलत है और ये सही है। नेक्स्ट जो है वो पासिज पूछे गए थे, दरे जो हमारे पास थे उनको आपने क्या है मैसेज करना था। राज्य दे रखे और दरे दे रखे। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 88 का जो राइट आंसर जो था वो था 4।
ए का जो है वो थर्ड होगा, बरनी हाल दरा जो है वो जम्मू कश्मीर में है। बी का जो है वो फोर होगा, बारदचा हिमाचल प्रदेश में है। सी का जो है वो टू होगा, जेपला जो है उत्तराखंड में, और लेपलखा जो है वो लेप लेक दरा जो है वो सिक्किम में है। नेक्स्ट है, जैफरन द्वारा प्राइमेट सिटी की संकल्पना कब दी गई थी? 89। 89 का जो राइट आंसर जो था वो था थर्ड। 89 का जो आंसर है वो है थर्ड। 1939 में जो है प्राइवेट सिटी की संकल्पना दी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित मानचित्रों में से कौन से मानचित्र एक ही समय में औसत ढाल और अपेक्षित भूआकृति दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का जो था वो था फर्स्ट टेकोग्राफिक मानचित्र। तो ये हमारा जो क्या है वो 19 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद जो है वो यहाँ पे दो पैराग्राफ पूछे गए थे, दोनों पैराग्राफ से 5-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इन पैराग्राफ को तो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ूंगा, मैं यहाँ पे थोड़ा वीडियो मतलब जो है रोक लेता हूँ। आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ और डायरेक्ट उसके आंसर बताऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 91 था, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के विकास के लिए निम्नलिखित अवस्था में से कौन सी अवस्था आवश्यक है? तो 91 का जो राइट आंसर जो था वो था थर्ड, प्रचुर नमी की आपूर्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। तो ये आप पैराग्राफ आप जो है वो स्वयं पढ़ लेना थोड़ा ढंग से। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवाती विधियां किससे संबंधित है? इसका जो है 92 का जो है वो होगा टू, बसंत और शरद से। बहुत इजी पैराग्राफ था ये जो है ये कुछ मतलब एक दो मतलब लास्ट अभी जो क्या एग्ज़ाम हुआ था इसमें पैराग्राफ पूछे गए थे। उससे पहले जो क्या दिसंबर 2019 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पैराग्राफ पूछे गए थे। उससे पहले जो क्या है मैंने कभी जो क्या है यूजीसी नेट के जो एग्ज़ाम में है सब्जेक्टिव जो पेपर हमारा है उसमें मैंने कभी मतलब जो है वो पैराग्राफ नहीं देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, वेस्ट इंडीज़ में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय नाम है? तो 93 का जो है वो है टू, हरिकेन बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज 94, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित नहीं है? उनकी दशाओं से क्या है संबंधित नहीं है? तो 94 का जो है वो फोर होगा, घना कोहरा, मूसलाधार वर्षा भी होती है, उग्र हवाएं भी होती है और तड़ित झंझावात भी क्या जारी रहता है। 95 है, निम्नलिखित सागरीय सतह में तापमान कौन सा तापमान उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए आदर्श है? तो इसके लिए जो है वो 27 डिग्री। 95 का जो है फर्स्ट होगा। नेक्स्ट वन जो है, निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे जो क्या है आपके पास ये टेबल जैसे था, वर्ग सीमा बारंबारता दे रखी है। तो उन्हीं के बेस पे जो क्या है आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देने थे। दिए गए आंकड़े समूह में वर्ग सीमा 301 से 400 के लिए प्रतिशत में सापेक्षिक बारंबारता निम्नलिखित में से कौन सा एक है? तो 96 का जो है वो टू होगा, 19.2। इस बार जो है वो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी जो है वो कुछ ज़्यादा ही पूछा गया था। बाकी जो क्या है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का भी ज़्यादा रोल रहा था, पॉलिटिकल ज्योग्राफी इनका जो है वो मतलब ज़्यादातर ज़्यादा रोल रहा था क्योंकि इनका इनसे जो क्या है वो पहले जो है वो बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए जाते थे मतलब। और इस बार जो है जैसे जो हमारा जो क्या है वैश्वीकरण है उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रैक्टिकली ज्योग्राफी जो है उसमें भी ज़्यादा जो क्या है क्वेश्चन जो है स्टैटिक्स से जो क्या है वो पूछे गए थे। नेक्स्ट वन 97, दिए गए आंकड़े समूह में वर्ग सीमा 401 और 500 के लिए संचयी बारंबारता निम्न में से कौन सा एक है? तो मतलब इस तरह से जो क्या है हमारा जो पेपर है जब मतलब दो पैराग्राफ पूछे गए थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मतलब हमारा पेपर जो क्या है काफ़ी लंबा हो गया था। तो थोड़ा ये जो क्या है इस बार जो है वो प्रॉब्लम रही थी और ये वजह कि लास्ट टाइम से जो है वो जो मेरिट जो लिस्ट है यानी कट ऑफ जो है वो थोड़ी कम भी रही। 97 का जो है बाकी जो है इस बार जो क्या है तैयारी करने का जो टाइम है वो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा मिला था लॉकडाउन में। मतलब हमारा जो क्या है एग्ज़ाम जो है सही तरीके से या टाइमली नहीं हो पाया तो इसकी वजह से जो क्या है बहुत अतिरिक्त समय है वो स्टूडेंट को मिल चुका था। 97 का जो है वो फोर होगा, 18। नेक्स्ट है 98, नीचे दिए गए आंकड़े समूह के अंक गणितीय माध्यम मूल निम्नलिखित में से कौन सा एक है? माध्य मूल्य निकालना था, माध्य निकालना बहुत ईजी है। तो 98 का जो है वो थर्ड था। ये जो है सारे सेंटर टेंडेंसी जो है वो सवाल थे, 483 आएगा इसका। नेक्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट जो 99 जो है, दिए गए आंकड़े समूह के लिए बहुलक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा एक है?
तो 99 का जो आंसर आएगा जब आप निकालने की कोशिश करोगे वो आएगा 441। और लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है 100, वो है संपूर्ण आंकड़ा समूह में संचयी बारंबारता निम्न में से कौन सा एक है। संचयी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो कौन सी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर जो है वो होगा फर्स्ट 125 125। तो इस तरह से जो क्या हमारे पूरे 100 क्वेश्चन होते हैं और इस तरह से हमारा जो क्या है ये पेपर पूछा गया था। तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगी ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें।